आज 5 राज्यों के चुनाव आए थे, उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। 90 से ज़्यादा सीटें जीत कर कहीं न कहीं एक क्षेत्र अश्वनी दुल्हेड़ा हमारे साथ है। जनाब लड्डू खाए जा रहे हैं। मेहनत थी कहीं न कहीं कि पंजाब में सरकार बनाएँगे और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा था, उस पर सवालिया निशान उठाए गए थे। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी देखिए भाई साहब, आज जो पंजाब में जीत हुई है, आज पूरे देश में एक विकल्प मिल गया देश को। आज पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि आज पूरे देश में जो धर्म की राजनीति, कहीं क्षेत्रवाद की राजनीति, कहीं जात पात की राजनीति थी, उसको ठुकरा करके आम आदमी पार्टी पंजाब के जो लोगों ने शिक्षा की राजनीति को अपनाया, स्वास्थ्य की राजनीति को, एक अच्छे स्वास्थ्य देने की राजनीति को अपनाया, अच्छी बिजली पानी की राजनीति को अपनाया और अच्छा एक जो प्रशासन है उसको अपनाया है। पूरे देश में आज वो एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आ गई है। जो कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार में हर एक जो भी बचे हुए स्टेट थे उनमें जो भ्रष्टाचार किया, उसके आज मुंह पे, जहां पंजाब में कहीं रेता चोरी, कहीं नशे का जो व्यापार कांग्रेस ने कर रखा था, वो सारा बंद कर दिया। आज आम आदमी पार्टी को चुन लिया है और आम आदमी पार्टी देश में विकल्प है। और आम आदमी पार्टी का जो विकल्प है पूरे देश में, हरियाणा में आने आने वाले जो समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। पंजाब में तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट ठीक था, लेकिन जो और राज्य थे उसमें कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट आना चाहिए था, वो बेहतर नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सारे जितने हमने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। एक गोवा में लड़ा। गोवा में चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। गोवा में हमने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, 2 सीटें हमारी निकल के आई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज जो गोवा में, उत्तराखंड में और आपके उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, एक मजबूती के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता वो संघर्षशील है। हुँ, शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शुरू में संघर्ष किया था, उसका रिजल्ट आज पंजाब ने दे दिया। जी। और राज्यों में संघर्ष कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिल जाएगा। सुनिए हरियाणा में लगातार मेहनत कर रही है आम आदमी पार्टी, तो 2024 में इलेक्शन है, क्या देखते हैं कि जो समीकरण है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, हरियाणा में आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, हुँ, आम लोगों का है, अच्छी शिक्षा का है, हुँ, अच्छे स्वास्थ्य मॉडल का है, हुँ, अच्छे बिजली पानी मॉडल का है, हुँ, अच्छे एक प्रशासन का है। हुँ, क्योंकि जिस तरीके से जहां हरियाणा में जब पंजाब ने जो जीता है और जो राज्यों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, वो बेहतर प्रदर्शन आज हरियाणा में आने वाले जो 2 ढाई साल के बाद चुनाव है, आम आदमी पार्टी परचम लहराएगी। और सारे चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायती चुनाव है, चाहे नगर पालिका के चुनाव है, आम आदमी पार्टी हर एक चुनाव लड़ेगी और आने वाले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी यहाँ पर। जी, बिल्कुल। सन्नी को दोनों सीटों पर हारने सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोनों सीटें हारेंगे, लिखित में मैं देता हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस है। हुँ, देखो कितने 1 महीना पहले भी आप लोगों के सामने बता दिया था कि भई हम ये दोनों सीटें वो हार रहा है हुँ। और हमारा मान साहब लगभग 51,000 के आस-पास जी, वोट से बिल्कुल। जीत जीत रहा जी, है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब के जितने भी पंजाबियों को, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है और बढ़िया शिक्षा स्वास्थ्य के लिए किया है और किसानों के लिए इन्होंने वोट दिया है। और जितने भी धुरंधर थे, जितने भी दूसरी पार्टियों के जो 20-20 साल, 15-15 साल अपने शासन चलाया है, उनको भी नकार दिया। सबको हरा के न आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत, तूफ़ानी जीत आम आदमी पार्टी ने नागर वो साहब की है। किसान आंदोलन 1 साल चला। उसमें आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जो भी मेहनत होती थी, जो परिश्रम होता था, वो बड़ी ईमानदारी से किया। लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन से निकले कुछ किसान नेताओं ने वहाँ पर अपनी ताल ठोकी तो थोड़ी घबराहट थी कि कहीं किसान जो वोट बैंक था केजरीवाल का वो खिसक ना जाए। इस तरह की कहीं न कहीं चीज़ें भी बताई जा रही थी क्योंकि जो किसान पार्टी थी वो बना दी गई थी। हालाँकि किसान संगठनों ने उनको दरकिनार कर दिया कि इन लोगों से हमारा लेना-देना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो कहीं न कहीं हड़बड़ाहट थी कि साहब मेहनत तो हम लोगों ने की, उसके बाद फिर से किसान उठ के खड़े हो गए और हमें मुख्यमंत्री बनाओ। इस तरह से थोड़ा-सा डर था कहीं। नहीं, ऐसा कोई डर था नहीं, हुँ, क्योंकि कुछ आदमी थे जो राजनीति के इच्छुक थे। हुँ, किसान को राजनीति के इच्छुक नहीं थे, उनको निकाल दिया था। बोले ये हुँ, संयुक्त मोर्चा की टीम नहीं है, हुँ, वो हरमिंदर की टीम थी कुछ, हुँ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लोगों ने ये सोच के वोट दिया कि भई जो जिस तरह दिल्ली में जितने स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य है, चाहे शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ की राशि है और जितनी भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देख के न वोट किया है, बाकी सबको नकार दिया। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी के अब जिला अध्यक्ष हैं। जिले की ज़िम्मेवारी अहम हो जाती है, पदाधिकारियों की ज़िम्मेवारी अहम हो जाती है। अब कहीं न कहीं और ज़्यादा प्रेशर होगा सुरेंद्र नागल के ऊपर कि अब हरियाणा जीतना है। तो कितनी अब मेहनत और एक ज़िम्मेवारी सुरेंद्र नागल के ऊपर बढ़ गई?
पंजाब के इलेक्शनों में हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को इतना जोश आ गया है। सुरेंद्र भी अभी 100 आदमियों के बराबर काम काम करेगा। हमारे कार्यकर्ता भी डबल हो के पूरे जोश के साथ घर-घर, डोर टू डोर, गाँव-गाँव जाके न पूरा दिल्ली मॉडल जो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर, बिजली, पानी के नाम पर। मतलब इनका नाम शिक्षा, स्वास्थ्य जहाँ पर भी लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल का नाम याद आता है। ये सारा मॉडल हम लोगों को समझाएँगे। तो मेरे को लगता है भई जब वहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हार गई, तो हरियाणा में भी अल्टरनेट नहीं मिल रहा था। आज हरियाणा में अल्टरनेट मिल गया है और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अगली बार सरकार बनाएगी। जी, जी। भगवंत मान गरीब परिवार से आते हैं, पहले सांसद बनाया गया उसको, उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरा, तो वाक़ई ही कहीं न कहीं एक आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री तक पहुँचने पर आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। तो कितनी खुशी थी आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, एक-एक कार्यकर्ता थे, वो भगवंत मान बन के लड़ रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर एक पार्टी का कार्यकर्ता भगवंत मान। देखो भगवंत मान बहुत ही क्रांतिकारी सदस्य है, क्रांतिकारी कार्यकर्ता है। उसके ऊपर उसने तो पहले बोला था भई किसी भी आदमी को हम जिस तरह किसी को भी दूसरी पार्टियाँ कहती हैं भई चलो मेरा बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, किसी को भी खड़ा करते हैं। भगवत मान जी ने बिल्कुल बोला था, बोलता है लोगों से पूछ के, अगर लोग बाग ये बोलते हैं भगवत मान को ही मुख्यमंत्री बनाएँ तो तभी मेरे को बनाना, नहीं तो मैं तो झंडा उठा के सड़क पे वो कर लूँगा। जी, जी। नगर साहब, बड़ी खुशी है, लड्डू खाए जा रहे हैं, गुलाल लगा दी गई, होली से पहले होली मना दी गई है। कितनी खुशी है पंजाब में प्रचंड बहुमत, एक तो बहुमत हो, एक प्रचंड बहुमत, 90 से ज़्यादा सीटें जीतकर 117 में से, कितनी खुशी है? मैंने को खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं जी। हुँ। इनकलाब है ये तो हुँ। और ये पूरे देश में फैलेगा जी। जी। एक हरियाणा की तो बात जो आप कह रहे थे ना, हुँ। जैसे वहाँ अपने पंजाब में ढा दिए बड़े-बड़े शीर्ष पार्टियाँ थी, हुँ। बड़े-बड़े लीडर थे। हुँ। इसी तरह आप देखना भाग-दौड़ पड़ जाएगी यहाँ। हुँ। मतलब चूहों की तरह दौड़ेंगे आम भाई आदमी आम आदमी पार्टी में पार्टी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है डगर साहब? लिखित में दे रहे हैं कि साहब दोनों सीटों से वो हारेंगे, 51,000 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हमारा जो चेहरा है वो जीतेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से पैदा होता है? काम करते हैं ना जी हम, हुँ। रियलिटी ग्राउंड पे काम करते हैं हम। हुँ। भ्रष्टाचार का मतलब है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खोया है हमने। हुँ। दिल्ली में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हुँ। और चीज़ों पे काम किया है। हुँ। मतलब और बजट भी हमने उसमें प्लस में दिया है। हुँ। तो ये केजरीवाल जी का एक टैग बन चुका है। हुँ। उस टैग के भी अंदर हमारे पे जोश आता है। यूँ ही हम तो मतलब छोटे-मोटे जैसे घूमते हुए दिख रहे हैं, हुँ। ऐसे नहीं है। रियलिटी में हम एक किस्म से कारतूस हैं सारे के सारे। 2024 के लिए तैयार हैं और डगर साहब? मैंने कहा आग लग गई है तो आप कह रहे हो तैयार हैं। अच्छा। हाँ जी, आप और भड़ाका उठेगा जैसे औरों का उठ गया। जी, जी, जी। कोई नहीं जैसे मज़ाक उड़ाओ थी हमारा मज़ाक उड़ाना भी बंद कर देंगे ये। हाँ। इनको ये दिख चुका है कि मज़ाक भी बंद कर दो इनका, ना तो ये मामला उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। जितने बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी का हो, चाहे चौटाला का हो, किसी पार्टी का हो, जैसे उड़े भी थे ना परिवारवाद है, इसी तरह यहाँ भी परिवारवाद है। हुँ। आप देखना जी। 24 में क्या तमाशा होगा। 24 में बड़ा फेरबदल होगा? बड़ा भारी आपने को यार कुछ भी नहीं है। हुँ। हम तो पहले दिल्ली वाले मॉडल में भी ये क्या करते थे, अभी एक टोकरी मानस से हम। हुँ। एक टोकरी का मतलब आप देसी भाषा में समझते जी, जी, होंगे। बिल्कुल। अब थोड़े से चंद आदमी हैं, भला ये क्या कर सके हैं? हुँ। अकेला चना जैसे कहावत है पुरानी भी, अकेला चना क्या भला भाड़ को फोड़ सकता है? अकेला चना भाड़ ने तो ना फोड़ सकता, हुँ। पर बड़ुआ की आँख ने ज़रूर फोड़ सके जाके। जी, जी। तो यो हम आँख फोड़ने का काम कर सका हाँ, एक अकेला चना। कार्यकर्ता जब पंजाब में मेहनत कर रहा था, आज जब रिज़ल्ट आया, तो मेहनत सफल हो गई। हाँ जी। खुशी खुशी तो है, हाँ जी। हैं? उसके डब बाद एक गरीब परिवार का मुख्यमंत्री बनाया गया, हाँ जी। वो ज़्यादा खुशी है एकदम क्योंकि सही। वीआईपी कल्चर हाँ पहले जी। ही केजरीवाल साहब ने खत्म कर दिया जी, था। जी, जी। उसके बाद आप ये भी बता दिए कि जी, जी। गरीब परिवार, ये जी। परिवारवाद का जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, जी, कि जी, एक ही जी। परिवार का टेंडर नहीं है कि जी वही मुख्यमंत्री बनेगा। जी, 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 एक जी। आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, गरीब जी, परिवार के व्यक्ति जी, को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी, जी। तो हर आदमी की एक आशा जग जाती है कि एक हरियाणा का मुख्यमंत्री अब हाँ, गरीब परिवार से होगा, बनेगा जी। हरियाणवी ही हाँ, होगा। हाँ ये जी। बिल्कुल कहीं न कहीं इस हर एक व्यक्ति अब मेहनत करेगा डगर जी, साहब। जी। इसमें कोई शक नहीं जी, ये मतलब एक नया बीज बो दिया हमने, नई श्रृंखला कर दी। हुँ। अब वाक़ई में भी जो लगातार जो चल रहे थे, राजाशाही चल रही थी, पहले राजा हुआ करते, फिर यही नहीं कि ये स्थापित हो गए थे, उन्हीं के वंशज। अब ये केजरीवाल जी ने एक नया मामला सेटअप कर दिया। अभी वाक़ई में हम ज़मीन से उठ के भी एक आम आदमी ऊँची ओहदे पे भी जा सकता है और समाज सेवा कर सकता जी, है। बिल्कुल, बात हाँ, करने के लिए हाँ। शुक्रिया। एक धन्यवाद। युवा हाँ, साथी है। हाँ। किसान आंदोलन में बड़ी मेहनत की, पंजाब में आप गए, सो बोलो, रिज़ल्ट ये आया, बादल साहब वो को तो बहुत मिली अच्छा होगी। रहा। कितनी ये खुशी हमारे हुई? सभी साथी हैं भाई हमारे। पंजाब में जो इलेक्शन आया है उस जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में बहुत ही खुशी का माहौल है। जिस तरह से वहाँ की जनता ने जो बहुमत दिया है, एक प्रचंड बहुमत दिया है और पूरे देश को यह दिखा दिया है कि अब देश में एक विकल्प है जो ईमानदार है, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है,
जो माफिया राज को खत्म कर सकता है, जो इस परिवारवाद को खत्म कर सकता है, जो अच्छी एजुकेशन दे सकता है, जो अच्छी हॉस्पिटल दे सकता है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी अब लोगों को दिखाई दे गई है। हरियाणा में बदलाव होगा बिल्कुल बदलाव होगा और हुड्डा का परिवारवाद बिल्कुल खत्म होगा। बात करने